हेलो एवरीवन। एमएस टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अपकमिंग सीटेट है उसमें ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए नई नई वीडियो आती रहें। तो आज हम कुत्ते के बारे में कुछ फैक्ट है उनको पढ़ेंगे, क्योंकि सीटेट में कुत्ते के बारे में कुछ आता है। चलो देखते हैं। कुत्ते हैं, सांप है, कुत्ता, हाँ इसके बारे में पढ़ेंगे आज। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बनी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मूत्र जो उसकी गंध से जान लेते हैं कि ये इसके इलाके का ये उस कुत्ते का मूत्र है। तो पहचान लेते कि भाई ये इलाका उस कुत्ते का है, तो इस इलाके में एंट्री ना करें। तो वह पहचान लेते हैं। उसको इलाके में बाहर का कुत्ता आया था तो वह पहचान लेते कि भाई अगर मूत्र सूंघ कर पहचान लेते कि यहाँ पर कोई बाहर का कुत्ता आया था। आगे चलते हैं। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और चबाने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं, क्योंकि जो गिलहरी होती है इसके जो दांत हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो अपने दांतों को कंट्रोल करने के लिए उनको घिसती रहती है, कुछ चबाती है, तो मेंटेन रहते हैं वो। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्ती को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चबाने और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं। सांप। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम हैं नाग, करेत, दुबैया तथा अफाई। हमारे भारत देश में 4 तरह के सांप पाए जाते हैं जिनमें जहर होता है। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जो सीरम दवाई वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जब सांप काट लेता है तो वो दवाई दी जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वे अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। जो सांप होता है भाई वो निगलता है, चबाता नहीं है अपने भोजन को। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। जमीन पर हुए कंपन ही सुन पाता है सांप। वो कंपन को महसूस करता है। सांप होता है जो। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्रा होती है। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है, क्योंकि सांप होता है जो वो चूहों को निगल लेता है। सांप सुन नहीं पाते हैं, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बनी हुई होती है। कुत्ता दूसरे के मल मूत्र की गंध से जान लेते हैं कि इसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया है। भैया आज इन कुत्ते और सांप की विशेषताएं पढ़ी आज हमने। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।